इसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ, तो फिर किसी से वैर विरोध की आवश्यकता ही क्या है ना। जहाँ वैर है, जहाँ विरोध है, जहाँ तू मैं, जहाँ खींचातानी है, वहाँ हमारा अहम ही तो है। अहम खत्म तो टंटा खत्म, टंटा ही अहम का है। कितनी सुंदर बोलते कि जो उत्पत्ति करने का कारण हूँ वो मैं हूँ, और नाश का भी कारण मैं हूँ। अगर उद्भव मैं हूँ तो प्रलय भी मैं हूँ, कामदेव भी मैं हूँ, है ना। पर कामदेव अगर यथा योग्य रीति और यज्ञ की नीति से चलता है तो कामदेव भी मैं हूँ। हर चीज में उन्होंने अपने आप को डाला है कि अगर हमारी दृष्टि उस चीज पर स्थिर हो जाए कि जहाँ कहीं भी विभूति नजर आती, जहाँ कहीं ऐश्वर्य नजर आता है, जहाँ कहीं कांति नजर आती, सात्विकता नजर आती, जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा बुरा जो कुछ भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान है तो उन्होंने केवल अच्छी अच्छी चीजें ली है, उन्होंने बुरी भी तो ली है ना, उन्होंने बुरी भी तो ली। विनाश करने का कारण भी मैं हूँ, मृत्यु मैं हूँ, काल का काल भी मैं हूँ, महाकाल मैं हूँ। महाकाल तो विनाश ही करता है ना। तो अगर व्यक्ति की दृष्टि ऐसी हो जाए तो जगत पूरा ही स्वर्ग, फिर तो कुछ वैर विरोध जैसा ही है ना। वैर विरोध कब होता है? जब हमारी मान्यता से के अनुसार कुछ ना हो, मेरी अहम या मेरी पकड़ के अनुसार ना हो विरोध। अगर उसमें बैठा परमात्मा उससे वो करवा रहा है तो वो भी सुनता है। किसी ने, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, किसी वैज्ञानिक का पहला परमाणु बम उसने बनाया और उसने एक्सपेरिमेंट के लिए परमाणु बम छोड़ा, और जब परमाणु बम छोड़े तब बहुतों का विनाश हुआ था। तो उसे बेचैनी हुई पहले कि मैंने इतने लोगों की जान डाली, इतने लोगों को मारा, मैंने ऐसा परमाणु बम बनाया। बहुत विचलित हुआ, बहुत विचलित हुआ। और शांति के लिए उसने फिर उसके बाद बहुत खोज की कि मेरा मन शांत कैसे हो। फिर उसे गीता पढ़ी। गीता पढ़ी तो उसको एक श्लोक का ये अर्थ सुना कि मृत्यु मैं हूँ। उसके बाद उसको परम शांति प्राप्त हो गई कि अगर सृजन परमात्मा है तो हो सकता है कि ये मृत्यु का कारण भी परमात्मा ही है। और उसके बाद वो गीता का बड़ा फैन हुआ, गीता का बहुत चाहक हुआ, और उसके बाद गीता पढ़ना उन्होंने शुरू किया कि ऐसा भगवान है कि जो हर चीज में खुद को बताता है कि मृत्यु का कारण भी मैं हूँ, विनाश भी मैं हूँ, सृजन भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ, काल भी मैं हूँ, महाकाल भी मैं हूँ, ऋषि भी मैं हूँ। तो उसमें बताया है कि राक्षसों का जो राजा है, राक्षसों का गुरु है, वो भी मैं हूँ। तो जब सब कुछ मैं हूँ तो फिर टंटे खत्म नहीं हो जाते क्या? हाँ? नहीं, अगर सोच लो कि सभी परमात्मा है तो फिर तो टंटा खत्म। तो मनुष्य का आखिरी उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्देश्य है कि सब में ईश्वर की अनुभूति करते हुए सबकी सेवा में संलग्न रहे, अहम भाव का विलीनीकरण करके। जहाँ अहम है वहाँ गड़बड़ है, अहम नहीं तो कोई गड़बड़। इतने देशों के युद्ध, आपसी पारिवारिक कलह, या कुल परंपरा परिवारवाद, या जितने भी गांव के, देश के, राज्य के जितने भी कलह होते हैं वो क्यों होते हैं? अहम है। मेरी नहीं चली, उसकी चल गई, परिवार में ये वाली दिक्कत है, देशों में ये वाली, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भी अहम है। तो अगर थोड़ा सा विचार करके देखें तो परमात्मा अगर सब में है तो फिर तो कहीं किसी से कोई विरोध ही नहीं।